अगर अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष ना होता तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? क्या सिर्फ एक धनुष इतिहास की दिशा बदल सकता है? ये कहानी उसी धनुष की है, गांडीव की, एक दिव्य शस्त्र, एक महान साधक और धर्म की वो गाथा जिसने पूरे भारतवर्ष का भाग्य तय कर दिया। कहा जाता है जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने अनेक अद्भुत अस्त्र शस्त्र बनाए। उन्हीं में से एक था गांडीव, ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा में ब्रह्मांडीय शक्ति समाई थी। जब इसकी डोरी खींची जाती तो दिशाएं कांप उठती, आकाश में गर्जना होती और देवता तक चौंक जाते। पर यह धनुष केवल शक्ति नहीं चाहता था, यह चाहता था धर्मनिष्ठा, समर्पण और सत्य के प्रति अडिगता। और यही कारण था कि कोई भी इसे लंबे समय तक धारण नहीं कर सका। पहले यह इंद्रदेव के पास गया। इंद्रदेव ने इससे असुरों का विनाश किया, पर कुछ समय बाद इसे वरुण देव को सौंप दिया। वरुण देव ने इसे समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित रखा। हजारों वर्षों तक यह वहीं सोया रहा, जब तक कि अग्निदेव ने इसे मांगा नहीं। अग्निदेव बोले, मुझे इसकी आवश्यकता है, खांडव वन को भस्म करने के लिए। तब वरुण देव मुस्कुराए और बोले, यह धनुष किसी साधारण के लिए नहीं, इसे वही धारण कर सकता है जो धर्म के लिए लड़े, न कि अहंकार के लिए। और तभी भाग्य का पहिया घूमने लगा। वो समय आया जब धरती पर जन्म हुआ उस योग्य साधक का, अर्जुन का। अर्जुन पांडवों के मध्यम पुत्र, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य और स्वयं इंद्रदेव के अंशरूप। उनकी साधना बचपन से ही अलग थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, सबने लक्ष्य देखा, पर अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख देखी। वो एकाग्रता, वो ध्यान देवताओं ने देखा और कहा, यह बालक साधारण नहीं, यह समय की दिशा बदलेगा। लेकिन सिर्फ कौशल काफी नहीं था। देवताओं ने उसकी आत्मा को परखने के लिए परीक्षाओं की श्रृंखला शुरू की। अर्जुन ने हिमालय की कठोर तपस्या की, रातों को ध्यान में लीन रहा, अपने भीतर के भय और मोह से युद्ध किया। और फिर वो क्षण आया, खांडव वन का दहन। अग्निदेव असहाय थे क्योंकि इंद्रदेव ने उस वन की रक्षा का वचन दिया था, परंतु धर्म के संतुलन के लिए यह आवश्यक था कि अग्निदेव को तृप्त किया जाए। उन्हें चाहिए था एक ऐसा योद्धा जो देवताओं के भी समकक्ष खड़ा हो सके। तभी वरुण देव और अन्य देवों ने मिलकर अर्जुन की परीक्षा ली और अंततः उसे गांडीव धनुष सौंप दिया। साथ ही दी अक्षय तरकश, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते। जब अर्जुन ने पहली बार गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची तो लगा मानो आकाश में घोषणा हो रही हो, अब यह अस्त्र अपने योग्य स्वामी को मिल गया है। खांडव वन में अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर इंद्रदेव की वर्षा और वज्र को परास्त किया। वह युद्ध केवल अग्नि का नहीं था, वह अर्जुन की आत्मा की परीक्षा थी। और उस दिन अर्जुन ने समझ लिया, गांडीव केवल हथियार नहीं, यह धर्म का दूत है। उसके बाद महाभारत का प्रत्येक युद्ध, हर निर्णायक क्षण गांडीव और अर्जुन की एकता का प्रतीक बन गया। गांडीव ने सिर्फ शत्रुओं को नहीं हराया, उसने अर्जुन को यह सिखाया कि असली विजय तब होती है जब मनुष्य अपने अहंकार पर विजय पाले। शस्त्र महान हो सकता है, पर उसे महान बनाता है साधक का धर्म। गांडीव अर्जुन के हाथ में था क्योंकि अर्जुन ने अपने भीतर के अधर्म को पहले ही परास्त कर दिया था। अगर इस गाथा ने आपके मन में अर्जुन की तरह धर्म और साहस की ज्योति जलाई है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।